ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी। सहायक संधि देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति। डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। सहायक संधि वेलेस्ली का मुख्य उद्देश्य कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना था और इसमें मुख्य बाधा थी फ्रांसीसियों का बढ़ता प्रभाव। फलतः ब्रिटिश खेमे को एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली की जरूरत थी जो भारतीय शक्तियों को फ्रांसीसियों से दूर कर सके, साथ ही भारतीयों को ब्रिटिश निर्मित शक्तियों का ग्राहक बना सके। विशेषताएं। संधि स्वीकार करने वाला देशी राज्य कंपनी की स्वीकृति के बिना किसी अन्य यूरोपीय या अंग्रेजों के शत्रु राज्य के व्यक्ति को अपने राज्य में शरण या नौकरी नहीं देगा। देशी राज्य अपनी विदेश नीति को सुपुर्द कर देगा। वह बिना कंपनी की अनुमति के किसी अन्य राज्य से युद्ध या संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। देशी राज्यों की सुरक्षा के लिए कंपनी उन राज्यों में अंग्रेजी सेना रखेगी। सेना के खर्च के लिए नकद वार्षिक धनराशि सुपुर्द करना होगा। देशी रियासतें अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगी और उसी के परामर्श से रियासत का शासन प्रबंध करेंगी। ब्रिटिश भारतीय नरेशों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंग्रेज उस नरेश की आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करेंगे। सकारात्मक कंपनी संधि के दृष्टिकोण से फ्रांसीसियों का प्रभाव भारतीय नरेशों के राज्यों से पूर्णतः समाप्त हो गया, क्योंकि वहां अब उन्हें नौकरी करने का अवसर प्राप्त नहीं था। सभी देशी राज्यों को निशस्त्र एवं एक दूसरे से पृथक कर दिया गया, क्योंकि अब उनकी विदेश नीति अंग्रेजों के हाथों में चली गई। फलतः वे अंग्रेजों के विरुद्ध संघ या गुट बनाने से वंचित हो गए। इससे अंग्रेजों को एक एक करके अपने सभी विरोधी नरेशों को समाप्त करने की सुविधा मिली।